नमस्कार साथियों। इन दिनों देश के अंदर एक चर्चा है कि वाराणसी का संसदीय सीट जो रहा है उस पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वोटिंग मार्जिन आखिर कैसे कम हो गया। शायद इसके 4 मुख्य वजह हैं जो बहुत एनालिसिस करने के बाद पॉलिटिकल पंडितों के द्वारा निकाला जा रहा है कि कयास लगाया जा रहा है कि ऐसी संभावनाएं रही हैं जिसकी वजह से जो है वोटिंग का जो मार्जिन रहा है वो कम हो गया। जबकि बीजेपी ने उम्मीद लगा रखी थी कि इस बार जो है रिकॉर्ड मतों से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी के अंदर जीत हासिल करेंगे और एक बड़े अच्छे मार्जिन से जो है जीत का अनुमान जो है भारतीय जनता पार्टी लगा रही थी अपनी तरफ से। तो जो पहली वजह निकल करके आई, जो लोगों से बातचीत करके समझ में आया, जो जानकारों से बातचीत करके निकला, उसमें पहली सबसे बड़ी वजह जो निकल करके आई कि ग्रास रूट लेवल पे जो है सपा के कार्यकर्ताओं को, बसपा के कार्यकर्ताओं को और वहीं अन्य पार्टियों के कार्यकर्ताओं को जो है बीजेपी ने अपने साथ जोड़ा। और जोड़ने में वो काफ़ी बड़े मंच पे जो है अमित शाह और पीयूष गोयल जैसे दिग्गज नेता जो है वाराणसी में कई दिनों तक अपना कैंप करते रहे और अंदरूनी तौर पे कार्यकर्ताओं से मिलते जुलते रहे। लेकिन ये जो दूसरे पार्टी के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, शायद जो एक ज़मीनी लेवल पे जा कर के जो है इनकी जो है ये कह सकते हैं कि इनका काम क्या था, इनको पार्टी में जोड़ा क्यों गया, पब्लिक से कनेक्ट कैसे होंगे, इन सब चीज़ों की शायद भारतीय जनता पार्टी ने समय रहते जो है इन्होंने मंथन नहीं किया, जिसकी वजह से जो है एक वोटिंग का जो परसेंटेज का कारण जो है सबसे बड़ा ये भी रहा कि जिन दूसरे पार्टी के कार्यकर्ताओं को जोड़ा गया उनको ठीक तरीके से भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अपना काम करती है ग्रास रूट लेवल पर जा करके, वो उनको समझाया नहीं जा सका। दूसरी सबसे बड़ी वजह जो निकल करके आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना रोड शो काशी के अंदर करते हैं, एक जनसभा को संबोधित भी करते हैं, लेकिन वाराणसी का संसदीय क्षेत्र जो है यहाँ पे 8 जो है एमएलए जो है वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, मेयर जो है भारतीय जनता पार्टी के हैं, साथ में अगर बात करें तो 3-3 एमएलसी भी जो है भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो जनता से इन जनप्रतिनिधियों का जो कनेक्टिविटी था वो कहीं ना कहीं कम था और वो लोग ज़मीनी स्तर पर जा कर के लोगों से जो है मुलाकात नहीं कर पा रहे थे और अपनी बातों को रख नहीं पा रहे थे। और इस बात को लेकर के जनता के अंदर काफ़ी नाराज़गी भी थी कि ये जो 8 एमएलए हैं वो ठीक तरीके से जो है पब्लिक के बीच में जा कर के जो मोदी सरकार ने जो 10 वर्षों में काम किया है, जिस तरीके की योजनाएं उन्होंने करीब 35,000 करोड़ से ज़्यादा की योजनाएं जो उन्होंने बनारस के डेवलपमेंट को लेकर के दिया है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन गया। और सबसे बड़ी बात है कि दक्षिणी का सीट जो है जिसमें काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना, गंगा घाटों में तमाम जीर्णोद्धार के कार्य हुए, मणिकर्णिका पे अभी भी जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा है। ऐसे में दक्षिणी की सीट पे जो है दक्षिणी विधानसभा में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है सबसे कम मार्जिन से जो है वहाँ से जीतते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये जो 8 विधायकों का जो एक काम था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो बनारस में काम किया गया है उसको ले जा कर के जो है जनता के बीच में पहुंचाया जाए, वो ठीक से शायद पहुंच नहीं पाया। ये दूसरी वजह निकल करके आई। तीसरी एक और जो सबसे बड़ी वजह जो पॉलिटिकल पंडितों द्वारा बताया जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि जो कार्यकर्ता सपा से, बसपा से या कांग्रेस से जो है भाजपा में ज्वाइन किए तो वो कुछ मीटिंग वगैरह में वो लोग शामिल हुए और जो बीजेपी की कोर बॉडी है वो बूथ लेवल पर कैसे काम करती है, क्या योजनाएं बन रही हैं, तमाम चीज़ें जो भी रही हैं, वो उसमें शामिल होने के बाद जो है वो कहीं ना कहीं अपने पुरानी पार्टी का मोह वो लोग छोड़ नहीं पाए और कहीं ना कहीं जो अंदरूनी तौर पे जो बैठकें हुई हैं वो चाहे चुनावी कार्यालय में हुआ हो, चाहे रोनिया के उनके कार्यालय में हुआ हो या कहीं भी किसी भी जगह हुआ हो, तो वो जो कार्यकर्ता दूसरी पार्टी से आए वो अपने पुरानी पार्टी के मोह को नहीं छोड़ पाए और वो कहीं ना कहीं जा करके जो है बीजेपी की अंदरूनी प्लानिंग को जो है वो अपनी पुरानी पार्टी से शेयर करते रहें, जिसकी वजह से जो है इंडिया गठबंधन मजबूती से जो है अपनी पकड़ बनारस में अंदरूनी तौर पे बनाते चली गई। चौथी जो सबसे बड़ी वजह निकल करके सामने आई वो ये रही कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिमों के ऊपर लगातार काम कर रही थी। जो मुस्लिम बेल्ट थे वहाँ पे वो इनके अंदरूनी कार्यकर्ता जो हैं वो ग्रास रूट लेवल पे जा कर के लगातार मुसलमानों से मिल रहे थे और एक बहुत बड़ा कयास था कि मुस्लिम वोट बैंक जो है इनके साथ आएगा।
जैसे अभी मीडिया रिपोर्ट में कुछ दिनों पहले ये बातें सामने आई कि सरैया का कोई वार्ड है जिसमें जो है 517 जो है वोट थे, जिसमें केवल 8 वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिला। ये एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ये बातें सामने आई हैं। तो कुछ जब मुस्लिमों से जब हम लोगों ने बात करने की कोशिश की तो उनका ये कहना था कि प्रधानमंत्री जी का काम तो अच्छा रहा है, लेकिन मुस्लिम इलाकों को जिस तरीके से डेवलपमेंट की उम्मीद 10 सालों में की जा रही थी, उस तरीके का जो है डेवलपमेंट नहीं हो पाया। बुनकर जो है बनारस से वो पलायन करने लगे। शुरुआत में 2014 में और 2019 में मुस्लिम वोटर भी कुछ जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आए थे वाराणसी में, लेकिन 2024 के चुनाव में वो मुस्लिम वोटर जो है प्रधानमंत्री जी से जो है वो किनारा कर लेते हैं। वो कहीं ना कहीं जा कर के जो है वो ये मानने लगते हैं कि अजय राय जो है स्थानीय प्रत्याशी हैं और वो हो सकता है कि हमारे लिए अगर जीतते हैं तो अच्छा काम करेंगे। एक मुद्दा और सामने आया था कि बाहरी और स्थानीय का मुद्दा, जिसको अजय राय ने जो है अंदरूनी तौर पे जो है जब वो अपने कैंपेनिंग कर रहे थे तो लोगों से जा कर के बस ये बातें वो कह रहे थे कि यहाँ पे जो है अगर दोबारा जो है प्रधानमंत्री जी अगर जीतते हैं तो वही 2 गुजराती जो है फिर बनारस को चलाएंगे और यहाँ बनारस की जनता जो है जिस सुख और चैन से रहती थी यहाँ पे, वो शायद फिर आने वाले समय में देखने को नहीं मिलेगा। इसका भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है इस बार के चुनाव में देखने को मिला है। तो ये कुछ वजहें थी जिसके वजह से जो है प्रधानमंत्री जी का जो वोटिंग का मार्जिन था वो कम हुआ। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से उम्मीद की हुई थी कि लगभग 5 लाख से ज़्यादा मतों से विजयी बना करके जो है प्रधानमंत्री जी को जो है एक रिकॉर्ड मतों से बना करके जो है एक इतिहास कायम किया जाएगा, ये शायद एक सपना रह गया। खैर, भारतीय जनता पार्टी ग्रासरूट लेवल पे जा कर के इस पर मंथन कर रही है कि आखिर वोटों का परसेंटेज जो है, जो मार्जिन रहा है वोटों का, वो आखिर कम कैसे हो गया। इसको लेकर के जो है प्रधानमंत्री ने जो है, मुझे लगता है कि 8 विधायक यहाँ से गए थे उनको सर्टिफिकेट देने के लिए, उस समय भी कुछ मंथन जरूर किए होंगे और आने वाले समय में जो है प्रधानमंत्री की जनसभा है तो हो सकता है कि वो पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और इन सब बातों पर चर्चा जरूर करेंगे। नमस्कार, फिर अगले मुद्दे को लेकर के जल्द ही आपसे मुलाकात।